प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। संगम के तट पर बहती पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराएं, आकाश में गूंजते शंखनाद और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सागर महाकुंभ का यह अलौकिक दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं। लेकिन इस महासंगम में एक दिन ऐसा होता है जब समस्त ब्रह्मांड स्वयं इस पुण्य अवसर को देखने के लिए ठहर जाता है। मौनी अमावस्या, इसे महाकुंभ का सबसे शुभ दिन कहा जाता है। इस पवित्र दिन की महिमा को जानने के लिए हमें एक प्राचीन कथा में प्रवेश करना होगा, जहां धर्म, विश्वास और चमत्कार की अविश्वसनीय यात्रा हमें रोमांचित कर देगी। यह कहानी हमें उस समय ले जाएगी जब त्रिलोक में हलचल मची थी और एक साधारण ब्राह्मण को स्वयं देवताओं का वरदान मिला था। प्राचीन काल की बात है। प्रयाग के समीप एक छोटे से गांव में देवदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह परम धार्मिक था, लेकिन उसका भाग्य सदैव उससे रूठा रहता था। उसकी भूमि बंजर थी, घर टूटा फूटा था और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा और पुत्र नीलकंठ भी गरीबी से त्रस्त थे। एक दिन वह अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर गंगा तट पर ध्यान मग्न हो गया। तभी उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे वत्स, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो मौन का व्रत रखोगे, तो समस्त जगत की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में होगी। मौनी अमावस्या का स्नान तुम्हारे समस्त पापों को हर लेगा और देवता तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही देवदत्त की आंखें चमक उठी। उसने उसी क्षण में मौन व्रत धारण कर लिया और गंगा के तट पर कठिन तपस्या में लीन हो गया। देवदत्त की कठोर तपस्या ने स्वर्ग में हलचल मचा दी। इंद्रदेव चिंतित हो उठे कि कहीं यह तपस्वी अमरत्व का वरदान ना पाले। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और बोले, हे देवर्षि, इस ब्राह्मण की तपस्या इतनी प्रबल हो रही है कि यह किसी भी वरदान का अधिकारी बन सकता है। हमें इसका परीक्षण करना होगा। नारद जी मुस्कुराए और उन्होंने मानव रूप धारण कर प्रयागराज की यात्रा की। उन्होंने देखा कि देवदत्त मौनी अमावस्या के दिन पूर्ण समर्पण के साथ गंगा स्नान करने के लिए बढ़ रहा था। उनकी परीक्षा लेने के लिए नारद मुनि ने एक वृद्ध भिखारी का रूप धारण किया और उसके समक्ष आकर बोले, वत्स, मैं अत्यंत भूखा हूँ, क्या तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हो? देवदत्त मौन व्रत में था, वह कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने पास रखा हुआ एकमात्र फल उस भिखारी को दे दिया। नारद मुनि प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आकर बोले, हे ब्राह्मण, तुमने त्याग, तपस्या और मौन का जो व्रत धारण किया है, उससे तुम इस संसार में महानता प्राप्त करोगे। मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। मौनी अमावस्या के दिन पूरा प्रयागराज भक्तों से भर गया। लोग गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस दिन स्वयं देवता भी गंगा में स्नान करने आते हैं। देवदत्त भी संगम की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। आकाश काले बादलों से घिर गया और अचानक गंगा की लहरें उग्र हो गई। लोग भयभीत हो उठे, लेकिन देवदत्त अविचलित रहा। जैसे ही वह गंगा में प्रविष्ट हुआ, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा प्रकट हो गए। उन्होंने देवदत्त को वरदान दिया, हे ब्राह्मण, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर हम तुम्हें वरदान देते हैं कि इस दिन जो
भी व्यक्ति सच्चे मन से मौन रखकर स्नान करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, उसका जीवन सफल होगा और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। संपूर्ण प्रयागराज ने यह अद्भुत दृश्य देखा और तब से मौनी अमावस्या का महाकुंभ का सबसे शुभ दिन माना जाता है। देवदत्त को उस दिन से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वह एक महान संत बन गया और उसके प्रवचनों से हजारों लोग लाभान्वित हुए। उसके गांव की बंजर भूमि उपजाऊ हो गई और उसके परिवार को संपन्नता प्राप्त हुई। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश थी। मौन ही ध्यान है, मौन ही शक्ति है और मौन ही मोक्ष का द्वार खोलता है। आज भी जब महाकुंभ में मौनी अमावस्या का दिन आता है, लाखों लोग संगम में स्नान करने आते हैं। वे देवदत्त की तरह मौन व्रत रखते हैं और आत्म शुद्धि की यात्रा पर निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम भी अपने जीवन में मौन, ध्यान और आस्था को अपनाएं तो क्या चमत्कार हो सकता है? शायद हमारे भीतर भी वह दिव्यता जाग उठे जिसे पाने के लिए देवदत्त ने कठिन तपस्या की थी। तो अगली मौनी अमावस्या का क्या आप भी संगम में स्नान करने आएंगे? प्रिय दर्शकों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।